नमस्ते छात्रों। लोक भारती 10वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। प्रस्तुत भारत महिमा कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। उनका जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में ही हुई है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में भी आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी कृतियाँ झरना, आंसू, लहर यह उनके काव्य हैं। कामायनी यह उनका महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह उनके कहानी संग्रह। कंकाल, तितली, इरावती यह उनके उपन्यास है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो छात्रों, अब हम भारत महिमा कविता का प्रकट वाचन करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर अलोक। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चिन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहन को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो छात्रों, सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। हम तो शब्दार्थ लिख कर भी ले सकते हैं। तो अब हम छात्रों भारत महिमा इस रचना का अध्ययन करेंगे। देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे हम। किरण यानी रश्मि, उपहार यानी भेंट, तोहफा। उषा यानी सवेरा, अभिनंदन करना यानी स्वागत करना, हीरक हार यानी हीरों का हार। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारा प्यारा भारत वर्ष हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन सूर्य अपनी किरणों का उपहार देता है, तब ऐसा लगता है कि उषा हंस हंस कर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। जब ओस रूपी दो बिंदुओं पर किरणें पड़ती है, तब कवि जयशंकर प्रसाद जी को ऐसा लगता है कि उषा भारत भूमि को हीरों का हार पहनाकर उसका स्वागत कर रही हो। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ओस रूपी दो बिंदुओं पर पड़ने वाली किरणों को हीरों के हार की उपमा दी। तो देखिए अगली पंक्तियां। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। योम तम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक।
कठिन शब्द विश्व, विश्व यानी संसार, दुनिया। आलोक, आलोक यानी प्रकाश। यौम, यौम यानी आकाश। तम, तम यानी अंधेरा, अंधकार। पुंज, पुंज यानी समूह। अखिल, अखिल यानी संपूर्ण। और संस्कृति यानी संसार। अशोक, शोक रहित। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय अगर कौन से देश में हुआ है तो हमारे भारत देश में ही ज्ञान का उदय हुआ है। भारतीय लोग ज्ञान के प्रति पहले से ही जागरूक थे। भारतीय लोगों ने अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया है। इसके कारण संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो गया है और अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश और संपूर्ण सृष्टि शोक रहित हो गई है। इस प्रकार हमारे भारत देश की यह महिमा है। अगली पंक्तियां देखेंगे हम। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छातक मधुर साम संगीत। विमल, विमल यानी पवित्र। वाणी, वाणी, इस कविता में वाणी शब्द का अर्थ है सरस्वती। वीणा, वीणा यानी सितार। कर, कर यानी हाथ। सप्रित, प्रेम पूर्वक। सप्त स्वर, सात स्वर। सप्त सिंधु यानी उत्तर भारत की 7 नदियां हैं। वह 7 नदियां कौन से? सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चेनाब और ब्यास। ये उत्तर भारत की 7 नदियां हैं, उसे सप्त सिंधु कहा जाता है। तो देखिए, तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा सबसे पहले हमारे भारत देश पर ही हुई है। माता सरस्वती देवी जी ने अपने कोमल हाथों में वीणा धारण कर ली है और उस वीणा की झंकार सप्त सिंधुओं में गूंजने लगी और मधुर संगीत का जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ है। इसी महान देश में संगीत का वेद, साम वेद की भी रचना हुई है। इस प्रकार हमारे भारत देश की महिमा अगाध है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कठिन शब्द। धरा, धरा यानी पृथ्वी, धरती। धूम यानी हलचल। भिक्षु, भिक्षु यानी सन्यासी, साधु। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारत के लोगों ने शस्त्र के बल पर देशों को नहीं जीता। शस्त्र यानी हत्या। तो भारत के लोगों ने शास्त्र यानी धर्म के बल पर देशों को जीता है। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर धर्म पुरुष थे। उन्होंने अपना राज वैभव त्याग कर लोगों के घर घर जाकर लोगों के दुख को दूर किया और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। ऐसे धर्म पुरुषों की यह भारत की भूमि है। अगली पंक्तियां। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहन को भी सृष्टि। कठिन शब्द। गोरी, गोरी यानी मोहम्मद गोरी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन थे, शत्रु थे। रत्न, रत्न यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जिसमें बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 बातें आती है। शील, शील यानी गौतम बुद्ध की आचार संहिता की 5 बातें हैं। वह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थ का त्याग करना। सिंहल, सिंहल यानी श्रीलंका। तो देखते हैं उसका सरल भावार्थ। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की यह भूमि वीरों की भूमि है। बहुत सारे बहादुर वीरों ने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है, जैसे कि महाराणा प्रताप, राजा रतन सिंह, राजा विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि महापुरुषों ने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने कट्टर दुश्मन मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया था। कई बार पराजित करने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान जी ने दयापूर्वक
मोहम्मद गोरी को क्षमा कर दिया था, यानी क्षमा का दान दिया था। सम्राट अशोक ने अपना राज वैभव त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। और श्रीलंका जाकर सम्राट अशोक ने श्रीलंका के लोगों को त्रिरत्न का ज्ञान कराया और वहां के लोगों को सम्राट अशोक जी ने पंचशील तत्वों से उन्हें अवगत कराया। इस प्रकार महान महापुरुषों की यह भारत की भूमि है। इस प्रकार हमारे भारत भूमि की यह महिमा है। अगली पंक्तियां, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। करने शब्द प्रकृति, प्रकृति यानी निसर्ग। तो देखिए इसका सरल भाव, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने की कोशिश नहीं की। प्रकृति ने हमें जो कुछ प्रदान किया है उस पर हम भारतीय संतुष्ट हैं। प्रकृति की भारत पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। यह सस्य श्यामल धरती, हरे भरे पेड़, फूल, पौधे, झरने, नदियां, ये प्रकृति की कृपा से, इसी वजह से आज हम भारतीय संतुष्ट हैं। हम इसी देश की संतान हैं। हम बाहर के किसी देश से, स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। हम भारत भूमि की संतति है और यह भारत भूमि की यह महिमा अगाध है। चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कठिन शब्दार्थ, पूत यानी पवित्र, भुजा, भुजा यानी बाह, गर्व, गर्व यानी अभिमान, विपन्न, विपन्न यानी गरीब, निर्धन। तो देखते हैं उसका सरल भाव। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे हैं, हमारी भुजाओं में बहुत शक्ति है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है, विनम्रता भारतीय लोगों का आभूषण है, हमने अपनी उपलब्धियों पर कभी घमंड नहीं किया है, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृतियों पर गर्व है, दीन दुखियों की सेवा करने में हम भारतीय सदा तत्पर रहते हैं। ऐसी भारतीय लोगों की यह विशेषता है। अगली पंक्तियां, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कठिन शब्दार्थ, संचय, संचय ने एकत्रित करना, टेव, टेव यानी आदत। तो देखते हैं सरल भावार्थ। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि संपत्ति का संचय करना भारतीय लोगों की खूबी है, विशेषता है। संचित की गई संपत्ति का उपयोग भारतीय लोग दान के लिए करते हैं। हमारे देश में अतिथियों को देवताओं के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय लोग सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। जान जाए पर वचन न जाए, यह भारतीय लोगों का जीवन मूल्य रहा है। इस प्रकार भारतीय लोगों की यह आदत है, टेव है। अगली पंक्तियां, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संता। कठिन शब्द, दिव्य, दिव्य यानी अलौकिक, संतान, संतान यानी पुत्र। तो देखते हैं उसका सरल भाव। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का खून प्रवाहित हो रहा है। समय धीरे धीरे भले ही बदल गया हो, लेकिन आज भी हमारा भारत देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में पहले जैसा साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। हमारे भीतर आर्यों के सभी गुण हैं, क्योंकि हम उन्हीं आर्यों की जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष।
का नेक्स्ट शब्दार्थ हर्ष, हर्ष यानी खुशी। सर्वस्व, सर्वस्व यानी सब कुछ। यहाँ पर एक मुहावरा भी आ गया है, निछावर करना, निछावर करना यानी समर्पित करना, ये मुहावरा है। तो देखते हैं उसका सरल भावार्थ। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम जब तक जिए तो इसी देश के लिए जिए। हमें अपने देश की सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है कि हमने इस पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। इस प्रकार हमारे हृदय में भारत भूमि के लिए प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार हमने भारत महिमा इस पद्य का अध्ययन किया है। तो अगली तासिका में हम इस पद्य पर आए हुए स्वाध्याय यानी कृतियां लेंगे।